प्यार करता प्यार धनों के मोह से करता प्यार मुझसे जो उसे छोड़कर मैं हो जाऊं दूर मुझको दिखाता प्रेमेश्वर का पूर बाइबल की कथा जो मीठी सबसे यह है कि यीशु प्रेम रखता मुझसे धनों के मोह से करता प्यार धनों के मोह से करता प्यार मुझसे स्वर्ग में जब राजा को देख पाऊंगा तब उसकी स्तुति का गीत गाऊंगा केवल इस विषय का होगा यह गीत यीशु मसीह मुझसे रखता है प्रीत धनों के मोह से करता प्यार धनों के मोह से करता प्यार मुझसे मैं उससे वह मुझसे करता प्यार प्रेम के वश होंगे वह हुआ अवतार क्रूस पर किया मेरे त्राण का उपाय निश्चय वह अद्भुत प्यार करता है धनों के मोह से करता प्यार धनों के मोह से करता प्यार मुझसे गाएंगे 24 नंबर का हिंदी से आदर ना करके यीशु के पास आदर ना करके यीशु के पास अब उसकी बात पर कर तू विश्वास यहाँ वह करता बीच में निवास प्रीति से कहता
62 नंबर का 162। मेरा जीवन साथी कभी ना छोड़ेगा, वह मुझको जरूर करेगा बेड़ा पार, जरूर करेगा बेड़ा पार। बादल गरजे बिजली चमक दिखाए, बादल गरजे बिजली चमक दिखाए। यीशु मसीह मेरा जीवन साथी कभी ना छोड़ेगा, वह मुझको जरूर करेगा बेड़ा पार, जरूर करेगा बेड़ा पार। पहाड़ पर्वत हरा भरा डोल दिखाए, पहाड़ पर्वत हरा भरा डोल दिखाए। यीशु मसीह मेरा जीवन साथी कभी ना छोड़ेगा, वह मुझको जरूर करेगा बेड़ा पार, जरूर करेगा बेड़ा पार। अकाल मृत्यु अपनी भड़क दिखाए, अकाल मृत्यु अपनी भड़क दिखाए। यीशु मसीह मेरा जीवन साथी कभी ना छोड़ेगा, वह मुझको जरूर करेगा बेड़ा पार, जरूर करेगा बेड़ा पार। अंगिया छोड़े दुश्मन आँख दिखाए, संगिया छोड़े दुश्मन आँख दिखाए। यीशु मसीह मेरा जीवन साथी कभी ना छोड़ेगा, वह मुझको जरूर करेगा बेड़ा पार, जरूर करेगा बेड़ा पार। सब अपने स्वरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं कि पूरी हफ्ता भर हम सबों को भला चंगा रखे हैं, स्वस्थ रखे हैं, शैतान के हर प्रकार की बुरी परीक्षाओं से बचाए रखे हैं और हर एक काम काज में हम सबको अगुवाई किए हैं, आशीष दिए हैं। और इस सुंदर साबत दिन फिर से देखने का साबत का शुरुआत के इस संध्या के समय में हम सबको ले आए हैं आपके पवित्र भवन में। और अभी हम गीतों को गा सके और अभी जो भी वचन में से हम बोलेंगे उस पर आपकी आशीष हो कि हम बोल सकें और सब समझ सकें और समझकर हम सब आपके राह में चलने वाले हो सकें। जितने को यहाँ आए हैं सबों को आशीष दे और जो नहीं आ पाए हैं पिता उनके साथ भी हो, उन्हें भी
उन्हें कल के दिन के लिए आने के लिए उन्हें तैयार कर कि कल आ सकें और आपके भवन में स्तुति महिमा कर सकें। क्या प्रार्थना करें पिता? बाकी सभा का भार आपके हाथ में सौंपते हैं और हमारे जितने भी पाप गुनाह किए हैं उन पापों को क्षमा कर, और इस छोटी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना और ग्रहण कर। आमीन। बैठ जाएंगे। मैं आज आप लोग को कहानी जो बताने जा रही हूँ ये है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला नबी का नाम क्या है आप लोग जानते होंगे। आज्ञा उल्लंघन करने वाला जो नबी था, आज्ञा ना मानने वाला। यहाँ कहता है ये है योना के बारे में। योना नबी यहाँ बोलते हैं कि ये जो है योना नबी अमित्तै का पुत्र था और यह इसके पास परमेश्वर का संदेश आता है और संदेश में परमेश्वर कहते हैं उसको कि जाओ और प्रचार करो। निनावे शहर को जाने के लिए कहते हैं और वहाँ प्रचार करने को कहते हैं, क्योंकि निनावे शहर का जो बुराई जो है बहुत अधिक बढ़ गया था और लोग जो है बहुत दुष्ट हो गए थे वहाँ, और परमेश्वर उनको दंड देना चाहते थे। अगर बुराई से ना फिरेंगे तो क्या करेंगे, उनको दंड देंगे बोले। इसलिए योना नबी को भेजते हैं, कहते हैं कि जाओ और उठो और जाओ और क्या करो, प्रचार करो। लेकिन ये योना जो है नहीं जाता है, भागता है, जाना नहीं चाहता है। भागने का भी कारण है कि उसको पता था अगर मैं जाकर प्रचार करूंगा और जो लोग जब मन फिराएंगे तो परमेश्वर उनको नष्ट नहीं करेंगे, इसलिए वो जाना नहीं चाहता था और वो भाग जाना चाहता था। यहाँ मैं पढ़ती हूँ पहला अध्याय में। यहाँ कहता है यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े शहर निनावे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परमेश्वर के दृष्टि में ये शहर का बुराई जो है बहुत बढ़ गया था, इसलिए परमेश्वर चाहते थे कि योना जाए और निनावे में प्रचार करे ताकि लोग मन फिराए। यहाँ कहता है तीसरा अध्याय में, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया। यहाँ तरसीस जाने वाला एक जहाज था, उसको पता है और उस जहाज में वो क्या करता है, चढ़ जाता है, वहाँ चढ़ जाता है। यहाँ कहता है आगे, चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। वो चाहता था कि वो क्या करे, भाग जाए, परमेश्वर के सामने से, परमेश्वर के सम्मुख से वो भाग जाना चाहता था। इसलिए वो जहाज में चढ़ जाता है ताकि वो वहाँ से परमेश्वर का काम ना करके, परमेश्वर का आज्ञा ना मान करके वो कहाँ जाना चाहता है, भाग जाना चाहता है। अपना मर्जी से वो चला जा रहा है, परमेश्वर को नहीं, उनका मर्जी को नहीं स्वीकार कर रहा है। तब यहाँ चौथा अध्याय में लिखा है, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर थी। अब जब योना उस जहाज में चढ़ जाता है, उसके बाद परमेश्वर योना का भागने के चलते क्या करते हैं, उस समुद्र में आंधी, बहुत भयानक आंधी चलाते हैं और ऐसा आंधी कि वो जहाज भी टूटने पर था। तब वहाँ के जो मल्ला लोग थे वो लोग डर जाते हैं और कहते हैं, अपने अपने देवताओं की दुहाई देने लगे। यहाँ कहता है बाइबल, और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। यहाँ कहते हैं कि जब योना भाग रहा था तो परमेश्वर आंधी भेजते हैं और आंधी तूफान आता है इतना ज़्यादा कि जहाज टूटने पर होता है।
और ये मल्लाह लोग जो होते हैं ये लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि अपने अपने पर भगवान को क्या करो, देवताओं को पुकारो, दुहाई दो। और जहाज़ को हल्का करने के लिए जो व्यापार का सामान था उसको भी वो लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं समुद्र में, ताकि जहाज़ हल्का हो जाए और जहाज़ डूबने से बच जाए। परंतु योना जहाज़ के निचले भाग में उतर कर सो गया था, निचले भाग में जाकर सो रहा था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। सब लोग यहाँ डर रहे हैं, आंधी तूफान चल रही है और योना क्या कर रहा है, छुपा हुआ है और वो गहरी नींद में सो रहा है। तब एक माझी है जो बोलता है उसको, माझी जो नाव चलाने वाला, उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ है, क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि परमेश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। यहाँ कहते हैं ना, माझी जो है उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि क्या करो, अपने परमेश्वर को दुहाई दो, हो सकता है कि क्या करें, वो हमारी चिंता करें और वो हम लोग को नाश ना करें। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। ये विपत्ति जो है, ये मुसीबत जो है, आंधी तूफान आ रही है, ये किसके कारण आ रही है, वो लोग जानना चाहते थे चिट्ठी डाल करके। और जब चिट्ठी डालते हैं तो योना का नाम निकलता है, और जब योना का नाम निकलता है यहाँ पर, तो यहाँ कहते हैं कि यहाँ, तो किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। अब नाविक लोग को कहते हैं कि मैं उस परमेश्वर का सेवा करने वाला हूँ जो जल और स्थल दोनों को बनाया है। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? ये जो तुमने भयानक काम किया है कि परमेश्वर के दृष्टि से क्या कर रहे हो, तुम भाग रहे हो, छुप रहे हो, इसलिए ये आंधी तूफान आया है। तो अब तुम्हारे लिए हम लोग क्या करें तुम्हारे साथ? वो लोग बोलते हैं उसको। अब कहते हैं उसको, यहाँ कहता है आगे, तूने यह क्या किया है? वे जान गए थे कि वह परमेश्वर के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? यहाँ कहता है कि अब जोना से कहते हैं कि अब तुम्हारे साथ क्या करें कि समुद्र शांत हो जाए। तब योना क्या बोलता है, हाँ मुझे क्या करो, समुद्र में फेंक दो, तब ये शांत हो जाएगा। यहाँ आगे बोलता है, तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लाएं। ये जहाज़ को वो लोग क्या करते हैं, चलाते रहते हैं कि वो लोग किनारे में लाने की कोशिश करते हैं, परंतु नहीं पहुंच पाते हैं। और समुद्र की लहर जो है उनके उल्टी दिशा से बहती है, चल जाती है। उल्टी दिशा से जब हवा बहती है तो वो जिस तरफ जाना चाहते हैं उधर नहीं जाता है। और तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो। वो लोग परमेश्वर से डरते हैं और कहते हैं कि ये योना के चलते क्या हो, हमारा प्राण जो है नाश ना हो और हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ना ठहरना पड़े। कहते हैं क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। ये लोग जो थे, ये लोग अन्य जाति थे, दूसरा देवी देवताओं को मानने वाले थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर का भय था उनको। परमेश्वर से फिर भी पूछते हैं, बात करते हैं, कहते हैं कि इसके चलते हम लोग को क्या ना हो, नाश ना हो हम लोग, और हम लोग उसका प्राण का हानि का भी हम लोग को दोषी ना ठहरें, कह के कहते हैं वो लोग। यहाँ कहते हैं आगे, तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें जो थी थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। यहाँ तक कि देखिए, ये लोग जो है सच्चा परमेश्वर को मानने वाले नहीं थे, ये लोग देवी देवताओं को मानने वाले थे, लेकिन वो लोग जो है डर जाते हैं और परमेश्वर को भय मानते हैं और वो लोग
भेंट चढ़ाने के लिए मन्नतें मानते हैं। यहोवा ने एक बड़ा माछ बनाया, देखिए ठहराया था, ताकि योना को क्या करे, निगल ले, और वो मगरमच्छ निगल लेता है योना को, और वो 3 दिन और 3 रात जो है पेट में रहता है। और आगे का जो है 2nd चैप्टर में है योना की प्रार्थना। अब योना जब पेट में रहता है तब वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और यहाँ प्रार्थना लिखा हुआ है, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। परमेश्वर से भाग रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको बचाने का उपाय किया, एक मगरमच्छ भेजा और उसको निगल लिया। और जब योना पेट में रहा और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसका दुहाई देता है, और यहाँ कहता है, अधलोक के उद्धार में से मैंने चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली, तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की तह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगें और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। अब वो जो है जब भाग रहा था, परमेश्वर का डर नहीं था उसको। अब यहाँ जब उसको फेंक दिया गया और मगर बड़ी मछली के पेट में है, तब वो परमेश्वर का दुहाई देता है और कहता है, तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सेवर लिपटा हुआ था। उस मछली के पेट के अंदर से वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि इतना गहराई में हम चले गए हैं कि अभी उसका अगर परमेश्वर उसको नहीं बचाएगा तो वो क्या हो सकता है, मर जा सकता है। मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहने से तो वो तो पच जाते हैं, लेकिन परमेश्वर इतना महान है, दयालु है कि उसको बचाते हैं, बचाने के लिए ये सब करते हैं, ताकि वो क्या करे, मन फिराए, अपने आप को पश्चाताप करे और जो आज्ञा परमेश्वर ने उसको दी है वो करे। यहाँ कहता है आगे, मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुँच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था, तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राण को गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। प्रार्थना करता है और परमेश्वर के पास योना का प्रार्थना पहुंचता है। यहाँ और आगे लिखा है, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मानत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगाल दिया। यहाँ पर देखते हैं कि योना जब भाग रहा था, परमेश्वर उसको मछली के जरिए से बचा लेते हैं और वो पश्चाताप करता है, मछली के पेट में प्रार्थना करता है और अपना जो मन्नत उसने माना है उसको पूरा करूँगा कहता है। और इसीलिए हम अभी जो हम विश्वासी होकर के भी हम लोग क्या होते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को टालने की कोशिश करते हैं, नहीं मानते हैं। अभी बहुत से ऐसे युवक युवती हैं जो चर्च में आना ही नहीं चाहते हैं। कारण है कि वो लोग को लगता है कि अगर मैं चर्च में आऊँगा तो ज़रूर कोई ना कोई काम मुझे दे दिया जाएगा, या तो फिर सामने में जाके खड़े होकर कुछ बोलने के लिए दिया जाएगा, वेस्पर लेने बोला जाएगा, या मिशन रिपोर्ट बोलने को, या फीचर टॉक बोलने को। मैं ये बात सच बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बहुत कोई है जो ऐसे ही भागते हैं, परमेश्वर के भवन में आने से डरते हैं ताकि उनको कोई काम में अढ़ाया ना जाए। और हम जो है परमेश्वर के भवन में आना पसंद करते हैं, चाहे मुझे आए चाहे ना आए। मुझे बचपन से लेके आदत है कि समय पर चर्च में बैठना और गीतों को गाना मिस करते नहीं है। साबत स्कूल जो गाना होता है, सॉन्ग सर्विस, कभी मिस नहीं करती थी।
मुझे तो जब पढ़ने भी नहीं सीखी थी तभी से मुझे गाने का हैबिट हो गया था। वो मेरे हम लोग का जो दादू है, ये यहाँ पर जो थी आंटी, उनका पिताजी थे, वो जब मैं स्कूल भी नहीं जाती थी तब से ही वो हारमोनियम लेके बैठते थे और गाना गाने के लिए मुझको बुलाते थे, आओ मेरे पास खड़े हो जाओ, यहाँ गाना गाते हैं। पढ़ने तो नहीं आता था पर मैं सुन सुन के गाती थी। इसलिए अभी का जो जनरेशन है, पता नहीं परमेश्वर से क्यों भागते हैं, परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम बड़ों का कर्तव्य है कि उनको क्या करें, परमेश्वर के पास लाएं, परमेश्वर के भवन में लाएं और परमेश्वर की आज्ञा को मानने सिखाएं। उनको जो भी काम दिया जाए उससे वो लोग करें। धन्यवाद। इस सभा को अंत करने के लिए हम लोग गाना गाएंगे, 56 नंबर गाना, 56 नंबर का गीत। खोलना हो गया तो खड़े हो जाएंगे। यीशु मेरा प्रेमी राजा प्रेम से बुलाता है। यीशु मेरा प्रेमी राजा प्रेम से बुलाता है। यीशु मेरा प्रेमी राजा प्रेम से बुलाता है। चले आओ मेरे पास, मैं तुझे जीवन दूंगा। चले आओ मेरे पास, मैं तुझे जीवन दूंगा। यीशु मेरा शांति दाता प्रेम से बुलाता है। यीशु मेरा शांति दाता प्रेम से बुलाता है। चले आओ मेरे पास, मैं तुझे जीवन दूंगा। चले आओ मेरे पास, मैं तुझे जीवन दूंगा। मंडली में बुलाता है, प्रेम से बुलाता है। मंडली में बुलाता है, प्रेम से बुलाता है। चले आओ मेरे पास, मैं तुझे जीवन दूंगा। चले आओ मेरे पास, मैं तुझे जीवन दूंगा। कलीसिया में बुलाता है, प्रेम से बुलाता है। कलीसिया में बुलाता है, प्रेम से बुलाता है। चले आओ मेरे पास, मैं तुझे जीवन दूंगा। चले आओ मेरे पास, मैं तुझे जीवन दूंगा। गिरजा में बुलाता है, प्रेम से बुलाता है। गिरजा में बुलाता है, प्रेम से बुलाता है। चले आओ मेरे पास, मैं तुझे जीवन दूंगा। चले आओ मेरे पास, मैं तुझे जीवन दूंगा। चर्च पास्टर से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस सभा से प्रार्थना करके विदा करेंगे।